डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकराइड्स। तो मोनोसैकराइड्स का डेरिवेटिव्स देख रहे हैं, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव्स के लिए हम क्या करते हैं, एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 कितने कार्बन है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन, ठीक है। यहां पर देखे थे एल्डिहाइड ग्रुप होगा, CH2OH होगा, और थर्ड पर हम बताए थे क्या होगा, H होगा राइट साइड में, और सभी जगह OH स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं। तो इधर OH है तो इधर H, OH है तो H, H है तो OH, OH है तो H। तो ये जो स्ट्रक्चर बना क्या है, ये स्ट्रक्चर बन गया डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाए हैं, यही ना, ये सेम स्ट्रक्चर जो है ना 4 बना लेते हैं हम इधर। इस तरह के स्ट्रक्चर कितने हैं, हम 4 स्ट्रक्चर्स हम बना ले रहे हैं। ये देखिए 1, ठीक है, और इसी को दूसरा, ठीक है, इसी को तीसरा, ठीक है, इसी को चौथा। तो देख रहे हैं इस तरह के स्ट्रक्चर कितने बना लिए हम, 4 स्ट्रक्चर्स हम बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसी से हम देखेंगे ये बन गया एक स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर, ये और एक स्ट्रक्चर, ये 4 देखेंगे स्ट्रक्चर इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या, ठीक है, हुआ क्या, मान लीजिए कोई शुगर है डी ग्लूकोज, ठीक है। इस शुगर में हम क्या किए, यहाँ पर क्या है, सेकेंड कार्बन पर क्या है, OH है ना, इसको रिप्लेस करके हम यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ देखिए सेकेंड कार्बन को रिप्लेस करके यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने NH2 डाल दिया। क्या डाल दिया, यहाँ पर NH2 से रिप्लेस कर दिए इसको, देख रहे हैं ये NH2। तो ये जो शुगर बना, दिस शुगर इज नोन एज वाट, डी ग्लूकोज अब नहीं रह गया, ठीक है। अब इसको कहेंगे डी ग्लूकोजा अमीन, NH2 लग गया ना, तो डी ग्लूकोज अब नहीं रह गया, अब ये क्या कहलाएगा, डी ग्लूकोजा अमीन इसको कहेंगे। और ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज अमीनो शुगर। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है, अमीनो शुगर। इसका एग्जांपल डी ग्लूकोज का अमीनो शुगर नाम बताइए, तो डी ग्लूकोजा अमीन, ठीक है, ये हो गया। तो कैसे बनता है, अभी लिखवा देंगे आगे। तो अमीनो शुगर कैसे बनता है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप ऑफ शुगर एट सेकेंड कार्बन बाय NH2 ग्रुप, तो इसको कहते हैं अमीनो शुगर, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर गैलेक्टोज होगा, डी गैलेक्टोज, तो क्या बन जाएगा, डी गैलेक्टोजामीन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड जो बता रहे हैं, यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखेंगे सेकेंड में मान लेते हैं कि ये क्या था, ये वाला CHO एल्डिहाइड ग्रुप था ना, इस एल्डिहाइड ग्रुप को चेंज कर दें हम, ठीक है। ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप है ना पहला वाला, इस एल्डिहाइड ग्रुप को हम चेंज करके यहां पर क्या कर दें, हम इसको चेंज करके यहां पर CH2OH कर दें। मतलब कि दिस एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ शुगर इज चेंज इनटू प्राइमरी अल्कोहल, ये कर दिए ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे दिस इज नोन एज, तो यहां लिख दे रहे हैं, इसको कहेंगे सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल। और ये सॉर्बिटॉल क्या है, यहां पर अल्कोहल आ गया ना, अल्कोहल आ गया, तो इसको कहते हैं शुगर अल्कोहल, शुगर अल्कोहल कहेंगे सेकेंड, ठीक है। तो ये शुगर अल्कोहल है, तो शुगर अल्कोहल ऑफ डी ग्लूकोज इज व्हाट, इज सॉर्बिटॉल, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये सेकेंड हो गया। तो अगर हम कहेंगे शुगर अल्कोहल क्या हुआ, कैसे डिफाइन करेंगे, तो शुगर अल्कोहल को डिफाइन करेंगे क्या, कि इट इज फॉर्म्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ शुगर बाय
कौन सा? प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, तो इसको कहेंगे क्या? दिस इज नोन एज शुगर अल्कोहल। अगर ये डी मैनोज अगर होगा, ठीक है, अगर ये डी मैनोज होगा तो इसको क्या कहेंगे? ये जो स्ट्रक्चर बनेगा डेरिवेटिव्स उसको क्या कहेंगे? मैनिटॉल कहेंगे। ठीक है, और आपको मालूम है मैनिटॉल क्या है? इट इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन ब्राउन algae। ठीक है, तो ये मैनिटॉल क्या है? उसमें ऑयल लगा हुआ है ना, सब में, इसमें भी ऑयल लगा हुआ है, तो ऑयल क्या है? इट इज अ शुगर अल्कोहल। ठीक है, आगे अब यहां पे देखिए ये डी ग्लूकोज है। ठीक है, इसमें क्या है? कौन सा ग्रुप है? ये प्राइमरी अल्कोहल है ना। तो जब भी प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये प्राइमरी अल्कोहल जो ग्रुप है इसका क्या है? ये वाला यहां कर दे रहा है इसे। ये क्या था? ये वाला, ये प्राइमरी अल्कोहल है ना। तो ये मान लीजिए ये प्राइमरी अल्कोहल जो है वो उसका ऑक्सीडेशन हो जाए। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये वाला है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये क्या में चेंज हो जाएगा? ये COH में ना, COH में। तो ये COH में चेंज हो गया, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्लूकुरोनिक एसिड। क्या कहेंगे इसको? ग्लूकुरोनिक, GLUCURONIC एसिड। मतलब ये कौन सा शुगर हो गया? शुगर एसिड। ठीक है, अब इसको क्या कहेंगे हम? शुगर एसिड कहेंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है ना, तो इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज शुगर एसिड। याद रखिएगा। तो यहां पर देखिए ये क्या हो गया? शुगर एसिड एक थर्ड कैटेगरी है। तो ये कैसे बन रहा है? तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये कैसे बन रहा है। अगर ये डी ग्लूकोज शुगर है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका? ऑक्सीडेशन ऑफ कौन सा? प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप। प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप ऑफ शुगर हो रहा है, तो ये शुगर एसिड बन रहा है, ग्लूकुरोनिक एसिड बन रहा है। ठीक है, उसी तरह यहां पे देखिए ये जो डी ग्लूकोज है, ठीक है, इसमें कौन सा ग्रुप है? यहां पर कौन सा ग्रुप है? ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप है ना। कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो ये देखिए ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तो ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप था ना, ये वाला क्या में चेंज हो गया? ये COH में चेंज हो गया ना। ये देख रहे हैं, ये वाला हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज क्या? इसको हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकुरोनिक है यहां पर, ग्लूकोनिक एसिड, और ये एसिड है ना, तो ये भी क्या का एग्जाम्पल है? शुगर एसिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये देखिए ये स्ट्रक्चर हो गया, शुगर एसिड हो गया। तो ये कैसे बन रहा है? तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं, हाँ, यहां पर हम लिख सकते हैं ये कैसे बन रहा है? इट इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ क्या? एल्डिहाइड ऑफ शुगर। एल्डिहाइड, ठीक है, ऑफ शुगर। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये क्या है? एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हो रहा है, यहां पर प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप। मोनोसैकेराइड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो पहला मोनोसैकेराइड डेरिवेटिव्स में हम पढ़ेंगे अमीनो शुगर। अमीनो शुगर, ठीक है, तो अमीनो शुगर कैसे बनता है? तो इट इज फॉर्म्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कह सकते हैं और OH ग्रुप ऑफ शुगर एट सेकेंड कार्बन, that is C2 position by primary amine और अमीनो NH2 ग्रुप। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अमीनो शुगर कहेंगे। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो क्या होगा?
तो इसमें याद रखना है कि अगर डी ग्लूकोज था तो डी ग्लूकोजा अमीन हो जाता था, अगर ये डी गैलेक्टोज था तो डी गैलेक्टोजा अमीन हो जाएगा। तो अमीन इसमें लगा हुआ है ना, तो ये हो गया। ठीक है, उसी तरह दूसरा हम देखेंगे तो इसको हम कहते हैं शुगर अल्कोहल। शुगर अल्कोहल। ठीक है, तो शुगर अल्कोहल कैसे बनता है? तो कह सकते हैं कि इट इज फॉर्म्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ एल्डिहाइड of sugar by primary alcohol group, by primary alcohol group। सेकेंड देखेंगे इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? ठीक है, तो देखे थे डी ग्लूकोज अगर था, ठीक है, तो वो सॉर्बिटॉल उसको कहते हैं, उसका सॉर्बिटॉल। ठीक है, उसी तरह अगर डी मैनोज होगा तो क्या कहेंगे इसको? हम इसको कहेंगे मैनिटॉल। और ये मैनिटॉल आपको मालूम है क्या है? मैनिटॉल इट इज अ रिजर्व फूड मटेरियल इन ब्राउन एल्गी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसका एग्जाम्पल सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, इसमें एग्जाम्पल ये दोनों। ठीक है, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट शुगर एसिड। ठीक है, तो शुगर एसिड कैसे बनता है? तो कह सकते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड ऑफ शुगर बाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, तो अगर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है प्राइमरी अल्कोहल का, ठीक है, चाहे एल्डिहाइड का शुगर बाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको कहेंगे शुगर एसिड। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे ग्लूकुरोनिक एसिड। देखे थे कि अगर प्राइमरी अल्कोहल जो था शुगर का वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो रहा है तो, लेकिन अगर एल्डिहाइड चेंज हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में तो उसको कहते थे ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, GLUCONIC, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, उसी तरह एक और एग्जांपल याद रख सकते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। तो नाम से लग रहा है सभी में क्या है, एसिड है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स क्या है, इट इज एग्जांपल ऑफ शुगर एसिड। ठीक है, उसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट डिऑक्सी शुगर। ठीक है, तो डिऑक्सी शुगर कैसे बनता है? तो कह सकते हैं कि इट इज फॉर्म्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर एट एनी कार्बन, कोई भी कार्बन हो सकता है, बाई हाइड्रोजन एटम, H एटम। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे डिऑक्सी शुगर। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो इसको कहेंगे डिऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, तो राइबोज शुगर कहां पर पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। लेकिन डीएनए में क्या होता है, उसके सेकेंड कार्बन पर OH था, ठीक है, वो रिप्लेस होके बन गया H। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, सेकेंड पर चेंज हो रहा है, इसीलिए क्या कहेंगे इसको, हम इसको कहेंगे 2' डिऑक्सी राइबोज शुगर। ये कहां पर होता है?
डीएनए में प्रेजेंट होता है, 2' डीऑक्सी राइबोस। तो ये ध्यान देना है, ठीक है, तो लिख लीजिए।